स्टूडेंट, वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। केमिस्ट्री पेपर 2 के लिए हमने 11th स्टैंडर्ड के लिए जो टॉपिक शुरू किया है जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक के बारे में एक्चुअल हमारा जो फर्स्ट लेक्चर हुआ है उसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शनरी पार्ट बताया था और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक जो मॉलिक्यूल्स है, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम अलग अलग तरीके अलग अलग फॉर्मूले वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे कि हमने देखा था ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम जनरली उनकी जो सिंबल होती है एटम्स की, जो उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में, उस एटम के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड ड्रॉ करके, ठीक है नहीं, कोवैलेंट बॉन्ड की अभी जो बॉन्ड है जो हैपेंस हम रिप्रेजेंट करते हैं आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, उसको रिप्रेजेंट करके हम जनरली क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसी तरह हमने जनरली एक बॉन्ड का मतलब होता है एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दो एटम्स के बीच में अगर वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लिख देते हैं डॉट साइन से, तो उस टाइप का जो स्ट्रक्चर हमें मिलता है उसको हमने कहा था डॉट स्ट्रक्चर। और ये जो डॉट स्ट्रक्चर है वो डॉट स्ट्रक्चर एक्चुअल लुईस नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया था, उसको हम लुईस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी अगर हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद जनरली जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उनको और सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होता है उसको, उसमें जो कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट है, तो जितने नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड है उसमें से कुछ कोवैलेंट बॉन्ड या कभी कभी ऑल टाइप के कोवैलेंट बॉन्ड हम क्या करते हैं, मिसिंग करके उसको छोटे फॉर्म में लिखते हैं। उसी फॉर्मूले को हमने क्या कहा था, कंडेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो जैसे कि CH4 जो होता है, CH4 का जो कंडेंस फॉर्मूला हमने लिखा था दैट इज CH4। मीथेन का कंडेंस फॉर्मूला हमने इस तरह से लिखा था। बहुत सारे जो एग्जांपल्स हमने इसके पहले लेक्चर में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। और बाद में हमने लास्ट वन देखा था बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला जिसको हम zigzag फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हमने जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट किया था इन zigzag मैनर के फॉर्म में। दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। विदाउट फंक्शनल ग्रुप जनरली इस फॉर्मूले में हम कार्बन एंड हाइड्रोजन वहां पे बाय सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते नहीं, उसको हम सिंपली लाइन से ड्रॉ करते हैं। जब डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब अनसैचुरेशन उसमें प्रेजेंट है, तो वो भी हम वहां पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हमने ऑलरेडी इसके पहले के लेक्चर में बताए हैं। भी आज का जो आर्टिकल अपना इस टॉपिक के लिए रहेगा, इस टॉपिक में हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन अगर हम देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो पार्ट से, दो अलग वे से क्लासिफाइड करेंगे। पहला जो वे क्लासिफिकेशन का वो डिपेंड करता है कार्बन स्केलेटन, मतलब जो कार्बन एटम्स की जो चेन होती है उसका जो स्केलेटन होता है, उस स्केलेटन के बेस पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम क्लासिफाइड करेंगे। और उसी की तरह इन्हीं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिपेंड अपॉन, बेस ऑन उनका जो फंक्शनल ग्रुप उनके कंपाउंड में प्रेजेंट रहेगा, उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट रहेगा। सो स्ट्रक्चर में फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट है उसके बेस पे भी हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो इस दो अलग अलग मेथड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाइड करते हैं। उसमें से पहला जो टाइप है, पहला जो वे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन करने का ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन, वो हम देखेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है कि जिस किसी कंपाउंड में जनरली कार्बन होता है, 99% जो कंपाउंड्स है उसमें कार्बन होगा, एंड दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर जनरली कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। या जो जो कंपाउंड्स हमें जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स से मिलते हैं, लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, तो जनरली उनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे भी कुछ कंपाउंड है जनरली CO2 वगैरह, Na2 CO3 वगैरह देखते हैं, उसमें ऑलरेडी कार्बन एटम है लेकिन विच आर नॉट रिगार्डेड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो जनरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। लेकिन हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के साथ साथ जो भी बहुत सारे, मोस्ट ऑफ 99% कंपाउंड जो रहेंगे कार्बन के, विच आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब क्या है मैंने बताया,
ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब द कंपाउंड्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग्स that are from plants and animals. Generally that type of compounds are called the organic compounds. ठीक है, अभी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें कार्बन स्केलेटन के बेस पे क्लासिफाइड करना है। तो ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो टाइप होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें से जो पहला टाइप रहेगा दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। फर्स्ट टाइप के जो कंपाउंड है ऑर्गेनिक कंपाउंड उसका जो पहला टाइप है दैट इज ओपन चेन कंपाउंड, और जो दूसरा वाला रहेगा दैट इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड। सेकेंड टाइप का जो पार्ट है दैट इज क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड एंड क्लोज्ड चेन कंपाउंड। अभी ओपन चेन कंपाउंड मतलब क्या है कि जिस कंपाउंड में जो कार्बन एटम्स होते हैं वो कार्बन एटम से ओपन चेन के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है नहीं। कार्बन एटम्स आर जनरली आर प्रेजेंट इन ओपन चेन आर कॉल्ड द ओपन चेन कंपाउंड। जो ओपन चेन कंपाउंड है उन ओपन चेन कंपाउंड को ही हम जनरली एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं। ओपन चेन कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड एलिफेटिक कंपाउंड, और जनरली इनमें रिंग नहीं होती है, सो दे आर कॉल्ड असाइक्लिक कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज असाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, अभी अगर हम देखते हैं तो जो ओपन चेन कंपाउंड्स है उन ओपन चेन कंपाउंड्स में अगर हम देखते हैं तो उसके और दो टाइप्स है। उसमें से स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा रहेगा ब्रांच चेन कंपाउंड। स्ट्रेट चेन कंपाउंड और दूसरा जो टाइप रहेगा वो ब्रांच चेन कंपाउंड। जैसे कि आप देखते हो इस चेन में ये जो कंपाउंड्स लिखा है, इस कंपाउंड में अगर देखते हो तो ये कार्बन जिसके जो कार्बन के वैलेंस से टेट्रा है, 4 बॉन्ड वो फॉर्म करता है। तो ऑलरेडी यहाँ के 3 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है, मतलब 1 बॉन्ड ये कार्बन के साथ। मतलब ये कार्बन कितने अनदर कार्बन को अटैच है, 1। इस कार्बन के बारे में देखते हैं तो 2 बॉन्ड 2 कार्बन के साथ है और बाकी के जो 2 रिमेनिंग बॉन्ड है वो 2 हाइड्रोजन के साथ है। मतलब 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड कार्बन के साथ है। इसका मतलब ये कार्बन अनदर 2 कार्बन को अटैच है, ये भी कार्बन 2 कार्बन को अटैच है, ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच है, ठीक है। इसका मतलब अगर इसके जैसे हम ऐसा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, अलग भी कंपाउंड हम यहाँ पे यूज करते हैं OH अल्कोहल, अभी अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप वगैरह तो आपको डिटेल में होगा बाद में। तो ये भी कंपाउंड है, इसमें भी ओपन चेन है, लेकिन इस ओपन चेन में आप देखते हो तो हर जो कार्बन एटम्स रहेगा वो ज्यादा से ज्यादा कितने कार्बन को ज्वाइंट होता है, 2। मतलब 1 या 2 कार्बन को अटैच होगा, 2 से ज्यादा अनदर कार्बन एटम को वो अटैच नहीं होता है। तो उस टाइप का जो एलिफेटिक कंपाउंड रहेगा, उस टाइप का जो ओपन चेन कंपाउंड रहेगा, जनरली उसको हम कहते हैं स्ट्रेट चेन कंपाउंड। द कंपाउंड्स इन विच ईच कार्बन एटम्स आर बॉन्डेड टू 1 और 2 कार्बन एटम्स। ज्यादा से ज्यादा वो अनदर 1 या अनदर 2 कार्बन को ही अटैच होता है, बॉन्डेड होता है। सो द organic compounds या the open chain compounds in which each carbon atoms is bonded to another 1 or 2 carbon atoms। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि the open chain compounds in which each carbon not bonded more than 2 carbon। मतलब 2 तक वो ज्वाइंट हो सकता है, 2 कार्बन तक वो, हर कार्बन ज्यादा से ज्यादा 2 कार्बन को बॉन्डेड होता है, 2 से ज्यादा नहीं। So that are called the straight chain compound, जिसका एग्जांपल जो आपके सामने दिखाई दे रहा है कि नहीं। सपोज इसको हम कहेंगे N ब्यूटेन, अल्केन फैमिली का एक मेंबर है, इसका नाम है N प्रोपिल अल्कोहल। तो ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, डिटेल में।
बाद में होगा ही। अभी उसके बाद ब्रांच चेन कंपाउंड्स। ब्रांच चेन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम देखते हैं तो सपोज एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इस स्ट्रक्चर का नाम है आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन का ही कंपाउंड है, या तो फिर इस तरह का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। अभी दोनों स्ट्रक्चर में देखेंगे हम, ये तो ओपन चेन है, मतलब इसमें तो कोई साइकिल नहीं है, रिंग नहीं है, तो ये ओपन चेन कंपाउंड है, मतलब एलिफेटिक ही कंपाउंड है। लेकिन आप देखते तो ये 4 बॉन्ड में से 3 बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ है, मतलब एक ही बॉन्ड कार्बन के साथ है, मतलब ये कार्बन सिर्फ अनदर 1 कार्बन को अटैच है, ये भी 1 कार्बन को अटैच है, ये भी 1 कार्बन को अटैच है। लेकिन ये जो सेंटर में रहने वाला कार्बन है उसका एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, एक बॉन्ड इस कार्बन के साथ है, मतलब 3 बॉन्ड 3 कार्बन के साथ और 4th वाला हाइड्रोजन के साथ, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपाउंड में एटलीस्ट एक कार्बन ऐसा है जो कितने कार्बन को ज्वाइंट है, 3। या यहाँ पे आप देखते हो तो ये जो सेंट्रल कार्बन है, एक कार्बन के साथ एक बॉन्ड, दूसरा एक बॉन्ड, तीसरा एक बॉन्ड, 4th नंबर का बॉन्ड, मतलब ये कितने कार्बन, बाकी के तो सब एक ही कार्बन को ज्वाइंट है। इसका मतलब ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जिन कंपाउंड्स में एट लीस्ट एक कार्बन ऐसा होगा जो 3 या 4 अनदर कार्बन एटम को अटैच होता है, मतलब 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच होगा। यहाँ पे हर कार्बन 2 से कम कार्बन को अटैच है, यहाँ पे एटलीस्ट एक, हर कार्बन नहीं लेकिन एटलीस्ट उस कंपाउंड में एक कार्बन तो ऐसा होगा जो 3 या 4 अनदर कार्बन एटम्स को अटैच होता है। सो उस टाइप के कंपाउंड को हम कहेंगे ब्रांच चेन कंपाउंड। द कंपाउंड्स इन विच at least 1 carbon atom is attached to, bonded to more than 2 carbon atom, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं attached to 3 and 4 carbon atoms, called the branch chain compound। इसका एक एग्जाम्पल दोनों में से आप एक लिख सकते हो, CH3 CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये रहा ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन में से पहला पार्ट, दैट इज ओपन चेन कंपाउंड। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एलिफेटिक कंपाउंड कहते हैं, उनको हम असाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं। जनरली उनके 2 टाइप्स होंगे, उसमें से हमने पहला बताया कि जनरली स्ट्रेट चेन अल्केन, ईच कार्बन नॉट बॉन्डेड मोर देन 2 कार्बन, मतलब 2 तक को ज्वाइंट हो सकते हैं, 2 से ज्यादा कार्बन को बॉन्ड नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। जैसे कि एग्जांपल एन ब्यूटेन। ब्रांच चेन अल्केन, इन दैट 1 कार्बन, एटलीस्ट 1 कार्बन ऐसा होगा विच आर बॉन्डेड टू 3 और 4 अनदर कार्बन, मतलब मोर देन 2 कार्बन में वो अटैच होगा, दैट इज कॉल्ड ब्रांच चेन अल्केन या ब्रांच चेन कंपाउंड्स। आइसोब्यूटेन, मतलब अल्केन के अलावा दूसरे भी कंपाउंड हम कंसीडर करते हैं, लेकिन हमारा फंक्शनल ग्रुप का भी आर्टिकल नहीं हुआ है, तो सिंपल से एग्जांपल अल्केन के हमने लिए। अभी क्लोज चेन कंपाउंड्स। क्लोज चेन कंपाउंड्स के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो ये आपको थोड़ा सा सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स, कॉर्नर में, हर कॉर्नर में एक कार्बन होता है और वो कार्बन एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से ज्वाइंट है, और रिंग में अगर देखते हैं हम तो अल्टरनेट वहां पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। या आप सपोज ये लिखेंगे इस कार्बन में, लेकिन ये हाइड्रोजन इस तरह से ज्वाइंट है, 2 हाइड्रोजन, इस कंपाउंड को हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये जो रहेगा ये साइक्लोब्यूटेन रहेगा। कौन रहेगा? ये साइक्लोब्यूटेन रहेगा। इसको हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए अभी आगे। एक्चुअली बेंजीन रिंग है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड उनमें प्रेजेंट है, सो एक बेंजीन रिंग। तो ऐसे बहुत सारे जो कंपाउंड्स है इसमें आप देखते हो तो कार्बन एटम्स जो होंगे
वो ऐसे रिंग के फॉर्म में होंगे, क्लोज्ड फॉर्म में होंगे। तो ऐसे जो भी कंपाउंड्स प्रेजेंट है ऑर्गेनिक, उन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? क्लोज चेन कंपाउंड्स। सो द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन अ क्लोज्ड चेन आर कॉल्ड क्लोज चेन कंपाउंड्स। और इन्हीं क्लोज चेन कंपाउंड्स को ही हम क्या कहते हैं? साइक्लिक कंपाउंड, या तो फिर अल्सो कॉल्ड रिंग कंपाउंड्स। ठीक है। और इनके बारे में अगर हम देखेंगे तो इन कंपाउंड्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसमें से पहला जो टाइप रहेगा दैट इज होमोसाइक्लिक कंपाउंड। पहला जो टाइप है क्लोज चेन कंपाउंड का वो रहेगा होमोसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरा टाइप रहेगा दैट इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक एंड दूसरा वाला हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अभी होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक में क्या फर्क है? आपको एक याद रखना है कि जनरली किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में जो कार्बन है वो कार्बन छोड़ के जो बाकी के एलिमेंट के एटम्स रहेंगे, लाइक एज नाइट्रोजन का रहेगा, ऑक्सीजन का रहेगा, सल्फर का रहेगा, या इसके अलावा दूसरा कोई भी जो एटम्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में होता है, तो उस एटम को हम कहते हैं हेट्रो एटम्स। क्या कहते हैं? हेट्रो एटम्स। द एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट अदर देन कार्बन, लाइक वो कौन होगा? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज द हेट्रो एटम्स। ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअली बेंजीन रिंग का, ये तो आपको पता चल गया। ठीक है। इस बेंजीन के इस चेन में अगर हम यहाँ पे एक नाइट्रोजन अटैच कर दें, मतलब इस टाइप के कंपाउंड में ये रिंग और रिंग के साथ साथ कार्बन एटम्स है, और कार्बन एटम के साथ साथ एक हेट्रो एटम है जो नाइट्रोजन है। कभी कभी दूसरा एक कंपाउंड उसमें सल्फर होगा, तीसरे कंपाउंड में ऑक्सीजन होगा, मतलब ये ऐसा कोई हेट्रो एटम प्रेजेंट है। इस कंपाउंड के बारे में आप देखते हो तो इस कंपाउंड में रिंग में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम प्रेजेंट है, और जो एटम्स रहेंगे बाकी के एटम्स वो रिंग के बाहर आउटसाइड में रहते हैं। ऐसे कंपाउंड को हम जनरली क्या कहते हैं? होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक मतलब क्या है? द कंपाउंड्स इन विच द क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच the carbon atoms are present in the ring and other atoms are present outside the ring are called homocyclic compound or also called as the carbocyclic compound. अभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम देखते हैं तो जनरली इसके दो टाइप होते हैं। पहला है अलीसाइक्लिक कंपाउंड। अलीसाइक्लिक कंपाउंड फर्स्ट टाइप अलीसाइक्लिक कंपाउंड, और जो दूसरा टाइप रहेगा इसका वो रहेगा एरोमेटिक कंपाउंड। कौन सा टाइप है? एरोमेटिक कंपाउंड। पहले हम हेट्रोसाइक्लिक के अलावा सिर्फ होमोसाइक्लिक देखेंगे। होमोसाइक्लिक मतलब क्या है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द रिंग एंड अदर एटम्स आर आउटसाइड द रिंग कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब जिसमें रिंग में सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे एंड अदर एटम्स रिंग के आउटसाइड में होते हैं, कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक आर आल्सो कॉल्ड एज द कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रोसाइक्लिक में देखते तो हेट्रोसाइक्लिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिंग में कार्बन एटम तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उस रिंग में कार्बन एटम के साथ साथ जो दूसरा हेट्रो एटम है जो कार्बन के अलावा होगा, चाहे वो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या अदर टाइप का कोई भी होगा, वो भी अगर उसी रिंग में प्रेजेंट होता है तो उसको हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। दोज क्लोज चेन कंपाउंड्स इन विच carbon atoms and other one heteroatom like oxygen, nitrogen, sulfur etc are also present inside the ring are called heterocyclic compound.
होमोसाइक्लिक एंड हेटेरोसाइक्लिक आपको समझ में आया। अभी हम थोड़ा होमोसाइक्लिक की तरफ जाएंगे। होमोसाइक्लिक की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो होमोसाइक्लिक मतलब जिसमें सिर्फ रिंग में कार्बन एटम्स होते हैं और अदर एटम्स रिंग के आउटसाइड में होंगे, दैट आर कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके अभी दो सब टाइप्स है, उसमें से पहला है अलीसाइक्लिक और दूसरा है एरोमेटिक कंपाउंड। तो अलीसाइक्लिक कंपाउंड में हमने बताया है कि ये जो रहेगा दैट इज साइक्लिक फॉर्म, अगर इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते थे CH2, इसका मतलब है CH2 अगर 3 कॉर्नर रहेंगे तो दैट इज कॉल्ड साइक्लोप्रोपेन, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर हम इस कॉर्नर को अगर बढ़ाते हैं CH2 तो ये साइक्लोपेंटेन है कि नहीं, और बढ़ाएंगे तो साइक्लोहेक्सेन होगा। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें हर एक कार्बन का सिंगल बॉन्ड है, उसमें कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। या यही कंपाउंड इसमें अगर हम एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो ये डबल बॉन्ड, मतलब ये होगा साइक्लोहेक्सेन था पहले, अगर CH2 होता तो ये साइक्लोहेक्सेन। तो इस टाइप के जो कंपाउंड्स हैं जनरली हम उसको क्या कहते हैं, अलीसाइक्लिक कंपाउंड। सो अलीसाइक्लिक कंपाउंड्स आर जनरली क्या होंगे, ऐसे कंपाउंड्स हैं द कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर इनसाइड द रिंग and their chemical properties, generally इस अलीसाइक्लिक कंपाउंड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज है which are similar to किसके जैसे होते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड जैसे होंगे। So those type of organic compound or those closed chain compounds in which carbon atoms are present inside the ring and other atoms outside the ring and their chemical properties are mostly similar to aliphatic compound that are called as the acyclic compounds। और उनका एग्जाम्पल जैसे कि हम ये बताएंगे, ये कौन है, साइक्लो ब्यूटेन है 4 कॉर्नर का, ये साइक्लोहेक्सेन है, थोड़ा सा अलग लिख रहा हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड लिखेंगे तो ये साइक्लोहेक्सेन था, उसको हम साइक्लोहेक्सेन भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ पे भी कर सकते हो आप, साइक्लोहेक्सेन था लेकिन अभी डबल बॉन्ड है तो हेक्सेन, ये दूसरा एक कंपाउंड, ठीक है, दैट इज अलीसाइक्लिक कंपाउंड। अभी एरोमेटिक कंपाउंड, इसके बाद का जो अपना टॉपिक रहेगा दैट इज हाइड्रोकार्बन, उसका नाम में है। हम जो टॉपिक देख रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके बाद हाइड्रोकार्बन नाम का टॉपिक हमें 11th स्टैंडर्ड में दिया है। तो उस हाइड्रोकार्बन में हमें 4 प्रकार के हाइड्रोकार्बन देखने, पहला अल्केन रहेगा, दूसरा अल्कीन रहेगा, तीसरा अल्काइन और 4th नंबर का एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ऐसे कुछ हाइड्रोकार्बन है, ऐसे कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें एक स्पेशल स्टेबिलिटी होती है, एरोमेटिसिटी होती है, जो हम बाद में देखने वाले बेंजीन एंड बेंजीन जैसे कंपाउंड जो होंगे जो एरोमेटिसिटी की इक्विलिब्रियम वगैरह डिटेल में। तो आपको सिर्फ अभी याद रखना है कि एरोमेटिक कंपाउंड मतलब द स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच हैविंग द स्पेशल स्टेबिलिटी and that type of compounds are called the aromatic compounds। और ये जो aromatic compound है, aromatic compound में बेंजीन रिंग अगर होती है तो उनको हम कहते हैं बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, और अगर उसमें बेंजीन रिंग के अलावा रिंग होगी तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड। ऐसे 2 टाइप एरोमेटिक कंपाउंड के, समझ में आ रहा है, बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड एंड नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि अगर हम देखते हैं तो ये जो बेंजीन रिंग हमने इस तरह से ड्रॉ किया था, ये बेंजीन रिंग, खुद बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर 2 बेंजीन रिंग कनेक्ट करते हम ईच अदरली, हम बेंजीन रिंग को सिंपल फॉर्म में इस सर्कल से भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसा, तो ये मिलेगा हमें नैफ्थैलीन। मतलब जिस किसी एरोमेटिक कंपाउंड में एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग उनके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, द एरोमेटिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन बेंजीन रिंग आर कॉल्ड एज, क्या कहेंगे उसको हम,
aromatic or benzonide aromatic compound. Those aromatic compounds in which benzene ring are present are called, क्या कहेंगे, बेंजेनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड. और उसका एक एग्जांपल, अभी जगह जरा छोटी है तो छोटा लिख रहा हूं. दो बेंजीन रिंग जिसको हमने कनेक्ट किया है कॉल्ड नैफ्थैलीन, जिसका ऑलरेडी ऊपर ही स्ट्रक्चर लिखा है मैंने आपको समझने के लिए, बाद में आप ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, नैफ्थैलीन. अभी उसी तरह नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक कंपाउंड, इस टाइप का कंपाउंड आप देखते हो तो यहां पे ऑक्सीजन हम जोड़ेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर है, मतलब 7 कार्बन एटम प्रेजेंट है. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड. इसमें एरोमेटिस भी है, एरोमेटिक कैरेक्टर है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है. 6 कॉर्नर नहीं, 7 कॉर्नर, ये हेक्सागोनल रिंग, दैट इज बेंजीन रिंग. लेकिन इस टाइप का जो कंपाउंड है, इस टाइप के कंपाउंड में इस टाइप का स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो तो इसमें बेंजीन रिंग नहीं है. अदर देन हेक्सागोनल रिंग, अदर देन बेंजीन रिंग अगर होती है तो उस एरोमेटिक कंपाउंड को हम नॉन बेंजोनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे. सो those type of aromatic compounds which do not contain benzene ring या other than benzene ring are present called non benzenoid aromatic compound. और उसका एक एग्जांपल दिया है पे ट्रोपोन. ये जो स्ट्रक्चर है वो ट्रोपोन का स्ट्रक्चर है जो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एक कहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो. डबल बॉन्ड ओ, 1 2 3 4 5 6 7 कॉर्नर, डबल बॉन्ड, ए सिंगल, ए डबल बॉन्ड, ए सिंगल, ए डबल बॉन्ड, सिंगल और ए डबल बॉन्ड. ट्रोपोन, ये उसका आएगा नाम. ठीक है, ट्रोपोन उसका एक कंपाउंड्स जो हम यहाँ पे देख रहे हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन, organic compound and organic compound का classification on the basis of carbon skeleton. कार्बन स्केलेटन के बेस पे हम उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. ठीक है, ट्रोपोन उसका एक एग्जांपल, बेंजोनाइड एंड नॉन बेंजोनाइड, ये हमने बताया. अभी हेटेरोसाइक्लिक में मैंने आपको बताया कि जनरली जिस किसी कंपाउंड में क्या होता है, कार्बन एटम्स रिंग में होते हैं और कार्बन एटम के साथ साथ ही दूसरा एक आधा ऐसा एटम होगा जो अदर देन कार्बन रहेगा, मतलब उसको हम हेटेरो एटम्स कहते हैं, वो भी रिंग में ही प्रेजेंट होगा. सो दैट आर कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड. एंड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगर हम देखते हैं तो वो भी और दो पार्ट में हम उनको डिवाइड कर सकते हैं. तो पहला वाला है, पहला टाइप है हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, और जो उसका दूसरा टाइप रहेगा हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक. हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड नॉन हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स. ठीक है, उस टाइप के कुछ कंपाउंड्स हमें देखने. अगर हम इसके बारे में देखते हैं तो ये डबल बॉन्ड, इसका मतलब ये होता है CH, यहाँ पे भी CH है, CH और ये ऑक्सीजन, इस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड, इस कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड. ये स्ट्रक्चर ये इस तरह का होगा, इसको हम कहते हैं फुरन. ये और एक ही स्ट्रक्चर है. तो इस टाइप का जो कंपाउंड्स होगा जिसमें कार्बन एटम, एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हाइड्रोजन है हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, एक्चुअली तो सिंगल बॉन्ड से ज्वाइंट ही हो गए. मतलब इस रिंग में अगर हम देखते हैं तो इस रिंग में कार्बन एटम तो प्रेजेंट है ही, और कार्बन एटम के साथ कौन सा हेटेरो एटम प्रेजेंट है, ऑक्सीजन.
तो उस टाइप का जो कंपाउंड रहेगा दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो रहते हैं उस हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में कार्बन रिंग के साथ दूसरा एक हेटेरो एटम जो प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक। अभी इस हेटेरोसाइक्लिक में अगर हम एरोमेटिसिटी उसमें प्रेजेंट है तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। Those heterocyclic compound which contain aromaticity are called as the aromatic ring उसमें present है called as the heterocyclic aromatic compound। उसका एक एग्जाम्पल है यहाँ पे फुरन, ठीक है। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे इस कार्बन में हमने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, इस कार्बन में हम एक हाइड्रोजन है, फुरन था स्ट्रक्चर, हर कार्बन में हम क्या कर रहे हैं एक हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। अभी अगर आप कार्बन का वैलेंसी का ऑब्जर्वेशन करते हैं, ये हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड ही है, कुछ चेंज नहीं, सिर्फ हमने क्या किया है हर कार्बन में एक हाइड्रोजन ऐड किया है, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे बढ़ रही है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 एक कार्बन के बॉन्ड कितने हो रहे हैं, ठीक है नहीं, 1 2 3 4 5 हो रहे हैं, इधर भी कितने हो रहे हैं 5, तो यहाँ का एक बॉन्ड हम क्या करेंगे कम, यहाँ का एक बॉन्ड क्या करेंगे हम कम करेंगे, डबल बॉन्ड कम करेंगे, मतलब इस तरह का स्ट्रक्चर आएगा। या इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, CH2 कार्बन कितने 2, कार्बन कितने 2, यहाँ पे कौन है CH2, यहाँ पे कौन है CH2 और एक ऑक्सीजन, ये और ये सिमिलर है। सिर्फ फुरन में हमने हर कार्बन में हाइड्रोजन ऐड करने से उसके वैलेंसी अभी सिंगल बॉन्ड से कंप्लीट हुई है, मतलब इसमें अभी एरोमेटिसिटी नहीं है, एरोमेटिक नहीं है। सो दैट टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड heterocyclic non-aromatic compounds. So those compounds in which, or those heterocyclic compound in which not aromatic ring are called the heterocyclic non-aromatic compound। और उसका एक एग्जांपल सिर्फ यही कंपाउंड था फुरन, जिसको हम अभी इस तरह से लिखेंगे, ठीक है नहीं, लेकिन हमने क्या किया है इसमें 4 हाइड्रोजन ऐड किए, हर कार्बन में एक हाइड्रोजन, मतलब 4 हाइड्रोजन ऐड किया है, तो टेट्रा हाइड्रो और ये फुरन, सो टेट्रा हाइड्रो फुरन। इसके जैसे भी बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल सकते हैं, या इसके अलावा भी आप एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। ये मिलेगा हमें टेट्रा हाइड्रो फुरन एक कंपाउंड। सो इस तरह से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन स्केलेटन वो एक्सप्लेन कर दिया है। आप जो ट्री डायग्रामेटिकली है वो देख सकते हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब दोस टाइप ऑफ कंपाउंड जनरली विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दैट मीन्स फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, आर जनरली कॉल्ड एज द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। In organic compound, most organic compound contain the carbon, so that's why organic compound are also called the carbon compound, or carbon compound मतलब ही organic compound। So organic compound are classified on the basis of carbon skeleton into 2 types, open chain compound और दूसरा रहेगा closed chain compounds। open chain compounds में हमने बताया कि the compounds in which carbon atoms are in a open chain called open chain compounds, also called aliphatic compound or acyclic compound। दो टाइप, straight chain, branch chain। Those open chain compound in which each carbon not bonded more than to another carbon, मतलब दो तक वो ज्वाइंट हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा कोई भी कार्बन दूसरे अनदर दो से ज्यादा कार्बन को ज्वाइंट नहीं है, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट चेन कंपाउंड। एग्जांपल रहेगा N-ब्यूटेन। and the compounds in which open chain compounds in which at least one carbon which are bonded to more than 2 carbon atom, मतलब at least one carbon which are bonded to 3 or 4 carbon, so that's why called branch chain compound, जिसका एग्जांपल लिखे यहाँ पे isobutane। closed compound मतलब those type of compound in which carbon atoms are present in a ring या in a closed chain called closed chain compounds, also called cyclic or ring compounds। दो टाइप, होमोसाइक्लिक, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब those type of cyclic compound or closed chain compound in which carbon atoms are present in ring, while other atoms, that is heteroatom कहते हैं हम, other than carbon atom को, heteroatom outside the ring called homocyclic, also called carbocyclic।
सिमिलरली हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है द closed chain compound in which carbon atom and other hetero atom are also present inside the ring called heterocyclic compound. Homocyclic के दो type, alicyclic carbon atoms are present in the ring and other hetero atom outside the ring, and which are properties, their properties are similar to aliphatic compound called alicyclic compounds. उसके example cyclobutane, cyclohexane वगैरह, hexene वगैरह. Aromatic, the organic compounds or homocyclic compounds which are under special stability and which are generally aromatic ring or aromatic character, so that are called aromatic compounds. Though type, those aromatic compound which contain benzene ring called benzoyl aromatic compound, and those which do not contain benzene ring called as the non-benzoyl aromatic compound called example propone. हेटेरोसाइक्लिक के दो टाइप, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक, हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक, जिनके एग्जांपल्स वहां पे लिखे हैं. ठीक है, आज का लेक्चर इतना ही. आज के लेक्चर में जो क्लासिफिकेशन हमने बताया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बेस्ड ऑन कार्बन स्केलेटन, ये अपना आर्टिकल यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगले लेक्चर में हम इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप. ठीक है.